आम आदमी पार्टी की भी छवि खराब की जा रही है। इससे पहले भी कई आरोप लगाए गए हैं, उन्हीं आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ती रही है और आम जनता के लिए काम करती है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत मनीष सिसोदिया से। क्या मनीष सिसोदिया बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या वाकई जो झटका मनीष सिसोदिया को लगा है, उसके बाद मनीष सिसोदिया को ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी के साथ मिल जाते हैं तो तमाम जो फाइलें उनकी अभी खुली हुई हैं वो बंद हो जाएंगी। शराब घोटाले मामले में बुरे फंसे मनीष सिसोदिया लगातार सोच विचार करने पर बात कर रहे हैं। और हाल ही में मनीष सिसोदिया ने एक बयान दिया भी था कि बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर भी आया था। तो क्या उस ऑफर को अब स्वीकार करेंगे मनीष सिसोदिया? और क्या वाकई बीजेपी में जाते हैं तो तमाम जो फाइलें हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है, वो बंद हो जाएंगी, बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इसके साथ ही साथ तोहफे भी दिए जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी में धीरे धीरे टूटने की स्थिति दिखाई दे रही है? नेता क्या अब धीरे धीरे भागते नजर आ रहे हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बन रही है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के और कई नेताओं पर छापे मारे जाएंगे। जी हाँ, इसी मुद्दे पर मैं अपने तमाम सहयोगियों से बातचीत करूंगा। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नाज़मीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और जिस तरीके से उनका एक बयान भी सामने आता है कि बीजेपी ने ऑफर दिया था कि आप हमारे साथ अगर आ जाते हैं तो तमाम फाइलें बंद हो जाएंगी, तो लगता है आपको कि आने वाले वक्त में बीजेपी की तरफ अगर रुख करते हैं तो वाकई मनीष सिसोदिया को वहाँ बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी, और जिस तरीके से इन दिनों परेशान है या जेल में चक्कर काट रहे वो सब बंद हो जाएगा? आम आदमी पार्टी की छवि जो दिल्ली में बनी हुई है, उसे देखते हुए लगता है कि मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी के कोई भी मंत्री या नेता हो, वो ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाएंगे। इससे पहले सत्येंद्र जैन भी हैं जो काफ़ी वक्त से जेल में बंद हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। उनको भी ऑफ़र आया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया है। मनीष सिसोदिया की बात की जाए, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी उन्हें ऐसा ही ऑफ़र दिया गया था। बताया गया था कि मनीष सिसोदिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और ये बार दूसरा मौका फिर आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मनीष सिसोदिया ऐसा कदम उठाएंगे, क्योंकि उनकी छवि और आम आदमी पार्टी की छवि दिल्ली में एक मजबूत पार्टी के तौर पर बनी हुई है। इसी वजह से जनता उन्हें दोबारा चुनकर लाई भी है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मनीष सिसोदिया ऐसा कदम उठाएंगे। नाज़मीन, ये कहा जा रहा है कि 2024 से पहले आम आदमी पार्टी का रास्ता रोकने की एक बड़ी तैयारी सत्ता पक्ष कर रहा है। तो क्या वाकई ये बात सही है कि 2024 से पहले अगर आम आदमी पार्टी का रास्ता रोक लेती है मोदी सरकार, तो 2024 में जो तैयारी करना चाहती है आम आदमी पार्टी वो नहीं हो पाएगी? देखिए, छवि खराब करने की कोशिश हर पार्टी करती है एक दूसरे की, उसी तरह से आम आदमी पार्टी की भी छवि खराब की जा रही है। इससे पहले भी कई आरोप लगाए गए हैं, उन्हीं आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ती रही है और आम जनता के लिए काम करती रही है। इन्हीं मुद्दों को लेके, जनता के हितों के मुद्दों को लेके ही वो आगे बढ़ती रही है, इसलिए जनता चुनती है। तो यही मुद्दा है कि 2024 का चुनाव में भी जो होगा, यही मुद्दों के जरिए आम आदमी पार्टी आगे ही बढ़ती रहेगी और मजबूती के साथ फिर से वो दिल्ली में काबिज रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, हमारे सहयोगी ने बाकायदा एक बारीकी से बताने की कोशिश की कि कैसे सत्ता के इस खेल में, सियासी गलियारों में किस तरीके से उठापटक दिखाई दे रही है, और आम आदमी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, इस पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मेरे साथ मेरे खास सहयोगी ऋतिक जुड़े हुए। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आने वाले वक्त में लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बुरी तरह से टूट जाएगी, तमाम नेता जेल में होंगे और जो कुछ बचे कुचे हैं वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अभी भी जेल में हैं, लेकिन लगातार देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल टूटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई भी सुर्खियां और यहाँ पर कोई ऐसा गुस्सा नजर मुझे नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल राजस्थान पहुंचे। भी आपने एक खबर भी की है कि राजस्थान में किस तरीके से एंट्री करते हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जो है अरविंद केजरीवाल मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सत्येंद्र जैन का साथ अगर यहाँ पर होता, मनीष सिसोदिया का साथ यहाँ पर होता, तो शायद और भी अच्छा कर पाते, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के पास चेहरों की कमी है।
वही 2-4-5 चेहरे जो कहीं ना कहीं उनको जिताते आए हैं। अब भगवंत मान उनके साथ जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं, राघव चड्ढा उनके साथ बचे। तो मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बने हैं, इसी चीज़ से जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है। लेकिन आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। हो सकता है कि अब गुजरात में जिस तरीके से 2 विधायक अपने बनाए थे, गोवा में बनाए थे, पंजाब में सरकार बना ली, तो आने वाले समय में राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कुछ बड़ा आपको दिखे। जी, एक और सवाल मेरा रहेगा कि ये कहा जा रहा है कि भाई मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो या पार्टी के और नेता, ये शतरंज के छोटे छोटे प्यादे हैं, लेकिन असली जो पकड़ने की कोशिश है या फिर अगर हम देखें तो जिस पर शिकंजा कसने की कोशिश है केंद्र सरकार की सरकारी एजेंसी की, वो बड़ी मछली आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल है। तो क्या सिसोदिया के बाद लग रहा है कि अगर कुछ और फाइलें खुलती हैं, जिस तरीके से सिसोदिया की रिमांड बढ़ाई गई है, तो आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी यहाँ पर एजेंसी? देखा जाए तो संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों फंसे तो घूम रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जाए संजय सिंह ने यहाँ पर दावा ठोका था कि अगर 2 घंटे उनको ईडी, सीबीआई और आईटी जो है दे दी जाए तो आने वाले वक्त में आपको मोदी, शाह और अडानी भी जेल के अंदर दिखेंगे। वहीं केजरीवाल से लगातार विपक्ष एक ही सवाल कर रहा है कि आपने पंजाब चुनाव प्रचार कैसे किया, आपने गुजरात में चुनाव प्रचार कैसे किया, आपने दिल्ली एमसीडी में चुनाव प्रचार कैसे किया, आपके पास पैसा कहाँ से आया चुनाव प्रचार के लिए। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर यहाँ पर शिकंजा कसा जाता है सीबीआई का केजरीवाल के ऊपर, या केंद्र सरकार कोई नई रणनीति बनाती है, तो हो सकता है कि केजरीवाल भी जेल के अंदर नजर आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये देखिए लगातार देखा जा रहा है कि भाई सरकारी एजेंसियों की जो अगर हम कहें पकड़, वो अरविंद केजरीवाल तक होती नजर आ रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख तक होती नजर आ रही। तो क्या आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस लिया जाएगा? आशिफ सर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ी तलवार लटक रही है, या फिर आने वाले वक्त में जिस तरीके से सिसोदिया को हम जेल में देख रहे हैं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को भी देखेंगे? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, जिस तरीके से हमारा आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी बनी है एक प्रोटेस्ट से बनी है, और भले बीजेपी कितना भी उन्हें तकलीफ क्यों ना दे दे, भले उनके मंत्री को परेशान कर दे, चुन चुन कर जेल में ठूस दे, लेकिन मुझे लगता है राहुल सर कि जितना इंसान को तकलीफ मिलेगा मजबूत उतना ही होगा। तो आज वही उनके पार्टी के साथ हो रहा है। भले आज उन्हें आप जलील कीजिए, परेशान कीजिए, लेकिन आने वाले वक्त में वो उतना ही मजबूत होता जाएगा। और यही वजह है कि पहले दिल्ली जीता, फिर उसके बाद एमसीडी का भी चुनाव जो था, आपने पंजाब भी जीत लिया, और देखिए गुजरात में भी अच्छा करी है, इसमें कोई शक नहीं। पहली बार का एफर्ट था शानदार की, और राजस्थान में भी अब तैयारियां शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल देखिए जाहिल जबर तो नेता नहीं है, बीजेपी के नेताओं की तरह पढ़े लिखे लोग हैं, ये जानते हैं कि इन हालातों से कैसे मुझे गुजरना है और उसका सामना करना, और बाखूबी तरीके से वो कर भी रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी भले ही जितना इन्हें परेशान कर रही है, लेकिन आने वाले वक्त में उभर कर अच्छा केजरीवाल जी निकलेंगे। आशिफ सर, एक सवाल और है कि ये कहा जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को ऑफर दिया जा रहा है, और बीजेपी ऑफर देने में महारत है। जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, शिंदे को दिया गया, सिंधिया को दिया गया, बीजेपी की तरफ आए। तो अगर सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के तमाम कई बड़े नेताओं को ऑफर दिए जाते, तो क्या वो उस ऑफर को स्वीकार करके बीजेपी की तरफ जाएंगे? यही बात मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि देखिए, तेजस्वी यादव ने भी इसी बात को लेकर कहा कि बीजेपी की मंशा यही रही है, डराओ और अपने पार्टी में शामिल करवा लो। देखिए मनीष सिसोदिया इस सब टाइप के लोग नहीं हैं कि डर के मारे बीजेपी का दामन थाम ले। ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ी ना है कि मंत्री बनने की लालच में वो बीजेपी में चले आएंगे। मुझे लगता है मनीष सिसोदिया को मिला था, इस बात को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा या तमाम वो बीजेपी माफ कीजिए आम आदमी पार्टी के नेता जिनको ये धमका रहे हैं, बार बार ये कोशिशें कर रहे हैं कि खास करके आम आदमी पार्टी बीजेपी में शामिल करवा ले, लेकिन नहीं होगा। और यही वजह कि देखिए जबरदस्ती उन्हें जेल में ठूसा गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही भैया आपके पास अगर सबूत हैं तो आप भेज दीजिए ना, सबूत है तो आप कोर्ट के सामने पेश कीजिए, लेकिन अब तक कर नहीं पा रही है। मुझे लगता है कि राहुल सर देखिए, कोशिश तो उनकी यही है कि कम से कम आ जाए, ताकि देखिए मनोज तिवारी किसी काम के हैं नहीं, जितने भी दिल्ली के सांसद है किसी काम के नहीं है, अगर होते तो बीजेपी के नहीं है पास करवा देते, लेकिन नहीं पार करवा पा रहे। इसकी वजह यही है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के सामने वो स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं निकल पा रही है जो बाकी देशों में हम सबको दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को कितना भी जुल्म ढालेंगे वो नहीं जाएंगे बीजेपी में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। और देखिए लगातार अगर हम देखें तो इस वक्त की जो स्थितियां बनी है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि भले ही आम आदमी पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन शायद रास्ता रोकने में कामयाब ना हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि हौसले बुलंद हैं और डरेंगे नहीं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।